रानू चिड़िया अपने घोंसले में अपने अंडे के साथ बैठी हुई थी। वो बहुत डरी हुई थी क्योंकि अब उसके अंडे से बच्चा निकलने वाला था। कई दिन बीत गए लेकिन अभी तक मैंने पानी भी नहीं पिया। ऐसा करती हूँ अंडा छिपाकर नदी से पानी पी आती हूँ। ये कहकर रानू तो नदी से पानी पीने चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ गोरी कहती है, मेरे पति कालू, ये लो तुम ये प्याज काटो। मैं पच्ची का अंडा ढूंढने जा रही हूँ क्योंकि आज मेरा ना अंडा की आमलेट खाने का बहुत मन कर रहा है, तो मैं किसी पच्ची का अंडा लेकर आती हूँ। गोरी साथ में मिर्ची भी ले आना क्योंकि घर में मिर्ची भी नहीं है। वो गोरी कौवी तो फिर अंडा चुराने के लिए चली जाती है। वो एक ऊंची उड़ान लेती है, तब उसे चिड़िया के घोंसले में अंडा दिख जाता है। वो वहाँ आती है और इधर उधर देखती है, फिर अंडा उठाकर वहाँ से चली जाती है। वो लाल मिर्ची की तरफ जाती है, उसे लाल मिर्ची दिखाई देती है तो वो अंडा जमीन पर रखती है और लाल मिर्ची चुराने लगती है। तभी तोता वहाँ आ जाता है। चोरनी चोरनी कौवी, हट जाओ, मेरी लाल मिर्ची क्यों चोरी कर रही हो? मेरे भाई तोते, वो क्या है ना, मेरे घर पर मेहमान आए हैं तो मैं उनके लिए आमलेट बनाना चाहती थी, इसलिए 2-4 मिर्ची लेने आई हूँ। गोरी गोरी, ये अंडा कहाँ से लाई हो तुम? ये अंडा तो मैं चील के पास से लाई हूँ। ये मुर्गी का अंडा है। अच्छा चल ठीक है, ले जा और जा यहाँ से दोबारा मत आना मेरे खेत में मिर्ची लेने। वो गोरी तो फिर लाल मिर्ची और अंडा लेकर वहाँ से अपने घर की तरफ आ जाती है। घर आती है तो वो कालू से कहती है, क्या हुआ कालू, तुम बैठे बैठे रो क्यों रहे हो? प्याज काट रहे हो कि रो रहे हो? गोरी रो नहीं रहा, बस ये प्याज काटी है इसलिए आंसू आ गए। इस प्याज ने तो मुझे आज अंधा ही कर दिया। देखो कालू जी, मैं अंडा भी ले आई हूँ और लाल मिर्ची भी। तुम्हें पता है कालू जी, जब मैं लाल मिर्ची लेने गई तो वहाँ तोता भी आ गया। गोरी, वो तोता तो हर समय अपने खेत में ही छिप कर बैठा रहता है और सब जगह नजर रखता है। गोरी, वैसे ये अंडा किस पक्षी का है? ये तो मुझे नहीं पता कि किस पक्षी का है। एक घोंसला था, उसमें मुझे ये अंडा दिखा तो मैं उठा लाई। गोरी तो चूल्हे में आग जलाती है और फिर भगोना रखकर प्याज गरम करती है। गोरी गोरी, ये अंडा तो हिल रहा है, लगता है इसमें से बच्चा बाहर आने वाला है। मेरी तो किस्मत ही खराब है, जब भी अंडे की आमलेट खाने का मन करता है कोई ना कोई परेशानी हो ही जाती है। वो दोनों ऐसे बात कर रहे थे तभी अंडा फूट जाता है और उसमें से एक बेटी चिड़िया बाहर निकलती है। वो हंसते हुए कहती है, मम्मा मम्मा, खुशबू अच्छी आ रही है, आप क्या बना रही हो? पापा, जब मैं अंडा तोड़ रही थी तो आप देख रहे थे पर मेरी मदद क्यों नहीं कर रहे थे? मैं आपसे बात नहीं करूँगी। वो छोटी चिड़िया ऐसे बोल रही थी। कौवा और कौवी तो उसे आंखें फाड़ फाड़ कर देखे जा रहे थे। मम्मा पापा, आप दोनों का रंग कितना काला है, आप अच्छे नहीं लग रहे। जब मैं बाहर जाऊंगी तो सब दोस्त मेरा मजाक उड़ाएंगे। मम्मा, आप रंगोरी करने वाली क्रीम लगा लेना। पापा तो काले रंग में ही अच्छे लग रहे हैं। चुप हो जा छोटी चिड़िया, कितना बोलती है तू। जब से आई है तब से हमारे कान फोड़ रही है, अब बंद हो जा। गोरी, प्याज भुन गई है तो उसे ही ले आओ लाल मिर्ची डालकर। आज फिर आमलेट खाने के लिए नहीं मिलेगी। वो दोनों कौवे तो गुड़िया को घोंसले में बिठालकर वहाँ से चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ चिड़िया जब पानी पीकर घर आती है तो वहाँ वो अपने अंडे को ना देखकर रोने लगती है और कहती है, मेरा अंडा कहाँ चला गया? कौन जालिम मेरा अंडा चुरा कर ले गया? मेरे मासूम से अंडे ने उसका क्या बिगाड़ा था जो मेरा अंडा चुरा कर ले गया? मैं अब अपने अंडे को कहाँ ढूंढूं? कैसे उसके बिना रहूंगी? रानू बेचारी ऐसे रो रही थी। दूसरी तरफ कालू गोरी से कहता है, गोरी, अब हम उस छोटी चिड़िया का क्या करेंगे? इसलिए मैं तो कहता हूँ कि तुम उसे जंगल से कहीं छोड़ आओ, क्योंकि अगर हम पकड़े गए तो जंगल के पक्षी हमें तो इस जंगल से निकाल देंगे। मैं रात को जाऊंगी कालू जी और उस छोटी चिड़िया को ठिकाने लगा दूंगी।
वो दोनों ऐसे बात कर रहे थे तभी रानू चिड़िया रोती हुई उनके पास आकर कहती है, गोरी और कालू, मेरा अंडा किसी ने चुरा लिया है। क्या आपने किसी को मेरा अंडा ले जाते हुए देखा है? नहीं नहीं चिड़िया, हमने किसी को नहीं देखा। हम तो अभी अभी दूसरे जंगल से आए हैं। मैं तोते और कबूतर से भी जाकर पूछती हूँ, शायद उन्होंने किसी को देखा हो। चिड़िया तो वहाँ से चली जाती है। तब कालू कहता है, गोरी, तुम चिड़िया का ही अंडा चुरा लाई थी। मुझे क्या पता था कालू जी की वो चिड़िया का घोंसला है। अब तुम चुप ही रहो, किसी को पता ना चल जाए कि हम अंडा चुराते हैं। गोरी देखो, वो बेचारी चिड़िया कैसे परेशान होकर अपने अंडे को इधर उधर ढूंढती फिर रही है। तो मैं तो कहता हूँ कि तुम उसके बच्चे को ले जाकर उसे दे दो। हाँ कालू, तुम ठीक कहती हो। मुझे भी बेचारी चिड़िया पर दया आ रही है। मैं अभी घर जाकर उसकी बेटी को उसे दे आऊंगी। गोरी, पर तुम्हें नहीं लगता कि ऐसे हम पकड़े जाएंगे और चिड़िया सजा भी देगी? वो चिड़िया मुझे जो भी सजा देगी कालू जी, मैं हंसते हंसते ले लूंगी, पर मुझे उसकी बेटी को उसे देकर आना होगा। ये कहकर गोरी घर आती है और उसकी बेटी को चिड़िया के घर ले जाती है। वहाँ जाकर वो चिड़िया को सारी बात बता देती है कि उसी ने उसका अंडा चुराया था और ये उसी की बेटी है। चिड़िया तो अपनी बेटी को गले से लगा लेती है। तब वो कहती है, क्या क्या आप मेरी मम्मा हो? हाँ मेरी बेटी, मैं ही तुम्हारी मम्मा हूँ। गोरी बहन, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। अगर बुराई करने के बाद बुराई का आपको एहसास हो जाए तो दिल साफ हो जाता है। फिर तो अच्छा हुआ गोरी काली आंटी। अब तो मुझे अपने दोस्तों के सामने शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि मेरी मम्मा तो बहुत सुंदर है। वो दोनों तो ये सुनकर हंसने लग जाती हैं। तब गोरी कहती है, हाँ हाँ ठीक है दादी अम्मा। अच्छा रानू, अब मैं चलती हूँ। गोरी तो फिर वहाँ से चली जाती है और रानू चिड़िया अपनी बेटी गुड़िया के साथ खुशी से रहने लगती है। मैं यहाँ सुबह से बैठी अपने शिकार का इंतजार कर रही हूँ, लेकिन अभी तक मुझे किसी भी चिड़िया का या किसी पक्षी का बच्चा नहीं दिखा। कम से कम जिसे खाकर मैं अपनी भूख तो मिटा लेती। लगता है आज तो मुझे भूखा ही रहना पड़ेगा। गुड़िया बेटी, तुम घर पर रहना और अंदर से अच्छे से दरवाजा बंद कर लेना। मैं भोजन लेने जा रही हूँ, जल्दी वापस आ जाऊंगी। लेकिन माँ, अगर मैं अकेले घर में रहूंगी तो मुझे डर लगेगा, कहीं वो चिल्लाकर मुझे खा ना जाए। आप भी घर पर नहीं रहोगी? माँ, मैं भी आपके साथ जाऊंगी। नहीं नहीं गुड़िया बेटी, तुम चिंता मत करो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। बस तुम दरवाजा अंदर से बंद कर लेना। कोई भी आए दरवाजा मत खोलना। मैं जल्दी घर आ जाऊंगी। ये कहकर रानू चिड़िया भोजन लेने चली जाती है। ऐसे एक दिन कालू कौवा रानू के घर आता है और कहता है, रानू बहन, मैं अपने घर में बैठा हुआ था कि तभी वहाँ एक सांप आ गया और वो मुझे खाने ही वाला था। तभी मैंने उससे विनती की तो वो बोला कि अगर मैं उसे भोजन दे दूंगा तो वो मुझे छोड़ देगा। अब प्लीज आप मेरी जिंदगी बचा लो। हाँ तो कालू भैया, इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? कौन सा वो सांप मेरा जानने वाला है? बस तुम मुझे अपने पास से थोड़ा भोजन दे दो। अगर मैं भोजन उसे दे दूंगा तो वो चला जाएगा और वो मुझे छोड़ देगा। फिर चिड़िया कालू को भोजन दे देती है और कालू कौवा वो भोजन लेकर अपने घोंसले में आ जाता है और कहता है, वाह कालू, भगवान ने तुझे क्या अकल दी है। अगर झूठ बोलने से भोजन खाने को मिल जाए तो क्या जरूरत है भोजन ढूंढने की। अब तो मेरे मजे ही मजे आएंगे। फिर उसके बाद रात हो जाती है और कालू कौवा सो जाता है। फिर अगले दिन जब वो उठकर फिर से कोई झूठ उपाय सोच रहा था कि तभी वहाँ उसकी पत्नी गोरी कौवी आ जाती है, जो 2 दिन पहले अपने मायके गई हुई थी। कालू कौवा उसे देखकर कहता है, गोरी, तुम्हें पता है कल तो मैंने उस रानू चिड़िया को बेवकूफ बना दिया था और झूठ बोलकर उससे भोजन ले आया था, लेकिन आज समझ नहीं आ रहा कि आज क्या करूं और कैसे भोजन लाऊं। कालू, तुम ऐसा करो, तुम तोते के पास जाओ और उससे बोलना कि मेरी पत्नी जब मायके से वापस आ रही थी तो उसके चोट लग गई है और डॉक्टर ने कहा है कि वो अंगूर खाएगी तभी ठीक होगी।
और तोते के पास तो अंगूर होते हैं, तो तुम जाओ और उससे अंगूर मांग लाओ और फिर ऐसे आज का भोजन भी हमारे लिए आ जाएगा। हाँ गौरी, तुम्हारा उपाय तो बड़ा अच्छा है, मैं अभी जाता हूँ तोते के पास। ये कहकर कालू कौवा तोते की तरफ जाता है और तोते के पास आकर कहता है, तोते तोते मेरी पत्नी गौरी को बचा लो तोते। अरे कालू, मैं कैसे बचा लूं तुम्हारी पत्नी गौरी को? तोते तोते तुम मेरी पत्नी को मरने से बचा लो, क्योंकि अब वो सब तुम्हारे हाथ में ही है। तुम ही उसे बचा सकते हो और कोई नहीं बचा सकता। प्लीज मेरी पत्नी को बचा लो। कालू, मैं उसे कैसे मरने से बचा लूं? पहली बात तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, जरा अच्छे से बताओ मुझे। वो तोते मेरी पत्नी के चोट लग गई है और डॉक्टर ने बताया है कि उसे जल्दी से अंगूर खिलाओ, तभी वो बचेगी, नहीं तो वो मर जाएगी। अरे कालू, ये कैसी चोट है जो अंगूर खाने के बाद ही ठीक होगी? देखो तोते, सोचने का समय नहीं है, बस तुम जल्दी से मुझे एक अंगूर का गुच्छा दे दो, मैं उसे लेकर चला जाऊंगा और उसे खिला दूंगा। फिर तोता बिना कुछ सोचे समझे उसे अंगूर दे देता है और कालू कौवा जल्दी से अंगूर लेकर घर आ जाता है और अपनी पत्नी गौरी से कहता है, गौरी गौरी, तुम्हें पता है तोता तो तुम्हारी चोट की सुनकर रोने लगा था और तुरंत ही उसने मुझे अंगूर दे दिए। कालू जी, ये सब पक्षी तो है ही बुद्धू, बस पूरे जंगल में सिर्फ हम ही एक हैं जो सियाने और चतुर चालाक हैं। फिर रात हो जाती है और वो दोनों भोजन खाकर सो जाते हैं। दूसरी तरफ तोता सोच रहा था, वो डॉक्टर जो भी होगा पागल ही होगा जो उसने कालू से बोल दिया कि गौरी की चोट अंगूर खाने से ठीक होगी। वो तोता ऐसे सोचते हुए सो जाता है। दूसरे दिन चील अपने घोंसले में मिठाई खाने के लिए रखी हुई थी कि तभी वहाँ कालू कौवा आज उसे उल्लू बनाने के लिए आ जाता है और वो उसके घोंसले में मिठाई देखकर उससे कहता है, चील दीदी, तुम्हें पता है कल रात को मेरे सपने में तुम्हारी माँ आई थी और वो मुझसे बोल रही थी कि मुझे मिठाई खाने को दे दो, लेकिन मैंने उनसे बोला कि मेरे पास तो मिठाई नहीं है, तो वो मुझसे बोली, कालू बेटा मेरी बेटी के पास जाओ और उससे मिठाई ले आओ, फिर तुम मुझे दे देना, मैं कल फिर तुम्हारे सपने में आकर वो मिठाई ले जाकर खा लूंगी। कालू कौवे, मेरी माँ सच में तुम्हारे सपने में आई थी। मेरी माँ को ये मिठाई बहुत पसंद थी। तुम ऐसा करो, तुम मुझसे ये सारी की सारी मिठाई ले जाओ। जब मेरी माँ फिर से आज तुम्हारे सपने में आए तो उन्हें ये मिठाई दे देना, ताकि वो मेरे हाथ की मिठाई तब भी खा लेंगी। उस मिठाई को देखकर तो कालू कौवे के मुंह में पानी आ रहा था। फिर वो जल्दी से वहाँ से मिठाई उठाता है और थोड़ी दूर आकर एक जगह बैठकर खाने लगता है। वो मिठाई तो इतनी स्वादिष्ट थी कि कालू कौवा सारी खा जाता है और अपनी पत्नी के लिए बचाना ही भूल जाता है। तब वो कहता है, हे भगवान, ये क्या, मैं तो ये सारी की सारी मिठाई खा गया और मैंने गौरी के लिए तो छोड़ी भी नहीं। अगर उसके लिए कुछ भी नहीं लेकर गया तो वो मुझे नहीं छोड़ेगी। अब मैं क्या करूं? कुछ और सोचता हूं। हाँ, मैं ऐसा करता हूं, कबूतर की तरफ चला जाता हूं और उससे भी यही बोल दूंगा तो वो जल्दी मेरी बातों में आ जाएगा। ये बोलकर कालू कौवा कबूतर की तरफ आता है और वहाँ आकर उसका दरवाजा बजाता है। कौन है मेरे घर के बाहर? कबूतर, तुम्हारे पास जो भी भोजन हो मुझे दे दो। वो कहना, कल तुम्हारी माँ जी मेरे सपने में आई थी और वो मुझसे भोजन मांग रही थी, लेकिन मेरे पास भोजन नहीं था। अगर आज वो फिर से मेरे सपने में आएंगी तो मैं उन्हें दे दूंगा, तुम मुझे भोजन दे दो। वो कालू कौवा क्या जानता था कि चील भी किसी काम से कबूतर के घर पर आई हुई थी। वो कालू कौवा को भोजन देने ही वाला था, तब चील उससे धीरे से कहती है, रुको रुको कबूतर, ये कालू कौवा झूठ बोल रहा है। अभी ये थोड़ी देर पहले मुझे भी यही बोलकर उल्लू बनाकर मेरी मिठाई ले गया था। इसे तो मैं बताती हूँ, तुम इसे कुछ मत दो। वो चील जैसे ही कालू कौवे के सामने आती है तो उसकी तो जान ही निकल जाती है और वो बोलता है, चील दीदी तुम यहाँ कैसे? अभी रुको कालू कौवे, मैं बताती हूँ तुम्हें। हम सबकी माँ जी तुम्हारे सपने में आकर भोजन मांग रही हैं। रुको, मैं देती हूँ तुम्हें अभी भोजन। ये कहकर वो चील कालू कौवे को बहुत मारती है और वो तो उसे जान से ही मारकर वहाँ से चली जाती है।
इस तरह उस कालू कौवे को अपने किए की सजा मिल जाती है। चील दी मुझे छोड़ दो। चील दी, आप मुझे क्यों मार रही हो? मैं तो आपका पक्का दोस्त हूँ ना, और मैं तो आपके लिए जंगल के पक्षी भी खाने के लिए लाता था, फिर आप मुझे क्यों मार रही हो? अरे कौवे, यही चाल तो तू हम चीलों की नहीं जानता है कि हम पक्षियों से दोस्ती ही इसीलिए करते हैं ताकि हम उन्हें मौका पाकर मारकर खा सकें। अरे चील दी, अब ये क्या है? तुम्हारी चील दी अब मॉडर्न हो गई है। वो मांस कच्चा नहीं खाती बल्कि उसे भून कर खाती है। आज तो कोई शिकार हाथ नहीं लगा, वरना मैं तुम्हें भी खिलाती तो तुम तो अपने पंख ही चाटते रह जाते। चील दी, पक्षियों के अंडे तो मैं भी चुरा कर पी लेता हूँ, लेकिन अभी तक पक्षियों का मांस मेरे मुंह नहीं लगा। लेकिन तुम्हारी बातें सुनकर तो मेरा भी मन कर रहा है कि मैं भी पक्षियों का भुना हुआ मांस खाऊं। मैं तो जैसे आसमान पर ऊंची उड़ान लेती हूँ कि पक्षी तो अपने अपने बच्चों को छिपा लेते हैं, लेकिन कौवे तुम पर तो कोई शक भी नहीं करेगा, तो तुम जाओ और किसी भी पक्षी के बच्चे को उठाकर ले आओ। बात तो तुम्हारी ठीक है चील दी, लेकिन तुम जंगल में एक ऊंची उड़ान का चक्कर लगा कर आओ और फिर वापिस अपने घोंसले में आ जाना। ऐसे जंगल के पक्षी समझेंगे कि तुमने उनका बच्चा चुराया है। फिर वो दोनों ऐसा ही करते हैं। फिर चील जंगल में एक ऊंची उड़ान लेती है, जिसे देखकर तो सभी पक्षी डर जाते हैं और अपने अपने बच्चों को छिपाने लगते हैं। और फिर चील जंगल में चक्कर लगाकर वापस आ जाती है। चील अब वापस अपने घर चली गई है। अब मैं जंगल से भोजन ढूंढ लाता हूँ। ये कहकर कबूतर तो जंगल में भोजन की खोज में चला जाता है, लेकिन कालू कौवा वहाँ छुपा बैठा ये सब देख रहा था। जैसे ही कबूतर वहाँ से जाता है तो कालू कौवा तो कबूतर के बेटे को अपने पंजों में फंसाकर चील के पास ले आता है और कहता है, चील दी, तो बताओ कैसा रहा मेरा आइडिया? तुम तो बड़े शैतान हो, लाओ फिर मैं बनाती हूँ इसका रोस्ट। फिर उसके बाद चील और कालू कौवा कबूतर के बेटे को भूनकर खा लेते हैं। वाह वाह चील दी, मैं तो भूला ही रहा जो सूखे दाने खाता रहा। असल जिंदगी का मजा तो ऐसे स्वादिष्ट मांस खाने में ही है। चलो आज का डिनर तो हो गया, अब तुम रोजाना ऐसी एक पक्षी का बच्चा चुरा लाया करना, मैं उसे पकाया करूँगी और फिर दोनों मिलकर खाया करेंगे। वो चील तो खुद बूढ़ी थी, इसलिए उसे तो कुछ शिकार ढूंढने में डर लगता था। उसे तो ऐसी लालची पक्षी की तलाश थी जो कि उसकी शिकार ढूंढने में मदद कर सके। फिर रात भी हो जाती है, कौवा अपने घर चला जाता है और चील भी अपने घोंसले में सो जाती है। वो जालिम चील मेरे बच्चे को उठाकर ले गई और किसी ने भी मेरी मदद नहीं की। लेकिन कबूतर भैया, वो चील तो थोड़ी देर आसमान में उड़ने के बाद वापस अपने घोंसले में चली गई थी। मैं भी यही सब देखकर अपने भोजन की तलाश में चला गया था, लेकिन मेरे जाते उस चील ने पीछे से मेरे बच्चे को उठा लिया। लेकिन आज हम अच्छे से देखकर अपने भोजन की खोज में जाएंगे। जब वो चील आसमान पर रहेगी तो हम अपने अपने घोंसलों में ही रहेंगे। वो तीनों ऐसे बातें कर ही रहे थे कि तभी वो चील फिर से आ जाती है। वो देखो कबूतर, वो उड़ती फिर रही है चील। पहले तो ये कभी कभार आती थी, लेकिन आजकल तो ये रोजाना ही आ रही है। फिर वो चील एक चक्कर लगाने के बाद वापस चली जाती है। तब कालू कहता है, चलो चलो अब हम सब जल्दी से अपना अपना भोजन ढूंढ लेते हैं, क्योंकि वो चील चली गई है। फिर वो सभी भोजन की खोज में चले जाते हैं, लेकिन कालू कौवा तो दूसरे रास्ते से वापस आ जाता है और वो छोटी बुलबुल का बच्चा उठाकर ले जाता है। चील दी देखो सरप्राइज, आज तो बुलबुल का बच्चा हाथ लगा है। ऐसे तो हम जंगल के सभी पक्षियों के बच्चों को खा जाएंगे और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि उनके साथ हो क्या रहा है। देखो कौवे, अब जब तक तुम्हारी और मेरी दोस्ती पक्की रहेगी, हम दोनों तो भुना हुआ मांस मिलकर ही खाया करेंगे। फिर ऐसे वो दोनों बुलबुल की छोटी बच्ची को भूनते हैं। देखो, आज से हम में से कोई भी पक्षी इकट्ठे भोजन लेने नहीं जाएगा। एक न एक पक्षी घोंसलों में रहकर पक्षियों के बच्चों पर नजर रखेगा।
मैं तो पहले ही ऐसा कहती थी, लेकिन मेरी किसी ने भी एक भी बात न सुनी। अब तो तुम दोनों ही भोजन लेने चले जाया करना। मैं तुम्हारे घोंसले में रहकर तुम्हारे बच्चों की देख रेख किया करूंगी। अगर अब वो चील मुझे दिखी तो या तो मैं मर जाऊंगी या फिर उसे मार दूंगी। वैसे भी अब मैं जिंदा रहकर क्या करूंगी। बुलबुल, मैं तुम्हारा दुख समझ सकता हूँ, क्योंकि उस जालिम चील ने मेरा भी बेटा उठाकर खा लिया है। फिर उसके बाद बुलबुल पक्षियों के बच्चों के पास रहकर उनका ध्यान रखती है और बाकी पक्षी भोजन लेने के लिए चले जाते हैं। अरे अरे कौवे, क्या हुआ? आज तुम लाए नहीं कोई भी शिकार, वापिस क्यों आ गए? मैं शिकार की खोज में गया तो था, लेकिन थक हार कर तुम्हें बताने के लिए वापस आ गया कि आज तो वो बुलबुल घोंसले में रहकर पक्षियों के बच्चों पर नजर रख रही है। मुझे तो लगता है कि अब कोई भी शिकार हमारे हाथ नहीं लगेगा और मुझे तो फिर से वो सूखे दाने खाने पड़ेंगे। वैसे कुछ भी हो, पक्षियों का मांस खाकर तो मजा आ गया था। मेरे दोस्त कालू, तुम मेरे पास आओ, मेरे पास इसका एक उपाय है। चील दीदी, क्या उपाय है? जल्दी बताओ, क्योंकि मेरे मुंह से तो उस भुने हुए मांस का स्वाद ही नहीं जा रहा। जल्दी बताओ। तुम पहले मेरे पास तो आओ, फिर मैं तुम्हें कान में बताती हूँ। फिर जैसे ही कालू चील के पास आता है तो चील तो उसे अपने पंजों से दबोच लेती है। तब कालू कहता है, चील दी, ये आप क्या कर रही हो? मैं तो आपका पक्का दोस्त हूँ। वो तो मुझे पता है कालू कौवे, लेकिन अब तुम भी तो मेरे किसी काम के नहीं हो। कल का तो मुझे पता नहीं, लेकिन आज तो तुम्हें भूंज कर खा लूं, क्योंकि तुम में तो मांस भी बहुत ज्यादा है। फिर ऐसे वो चील कालू कौवे को मार देती है। वहीं दूसरी तरफ रानू चिड़िया अपने घोंसले में अपने बेटे के साथ बैठी हुई थी। तभी वहां वो चील आ जाती है, जिसे देखकर रानू अपने बेटे को छिपा लेती है। तब वो चील रानू के पास आकर उस पर हमला कर देती है, जिस हादसे में तो रानू बहुत ज्यादा घायल हो जाती है। तब वो जल्दी से उल्लू डॉक्टर के पास जाती है। चिड़िया, ये तुम्हें क्या हुआ? तुम्हारे तो बहुत ज्यादा ही खून बह रहा है। उस चील से मैंने अपने बच्चे को तो बचा लिया, लेकिन उसने मेरी ये हालत कर दी। फिर उल्लू चिड़िया के मुंह में दवा डालता है और उससे बोलता है, चिड़िया, तुम्हारे बहुत ज्यादा ही खून निकल चुका है, शायद तुम बच ना सको, इसलिए मैं तुमसे कुछ छिपाना नहीं चाहता। उल्लू भैया जी, मुझे अपनी जिंदगी की कोई चिंता नहीं, लेकिन बस मुझे अपने बच्चे की फिक्र है। मैं उसे बड़ा कर सकूं। बस आप मुझे ऐसी कोई दवा दे दो जिससे मैं अपने बेटे का ध्यान रख सकूं और मैं ठीक हो जाऊं। नहीं चिड़िया, मैं कुछ नहीं कर सकता, जख्म बहुत गहरा है। फिर रानू की ममता उसे शक्ति देती है और वो हिम्मत से उड़ती अपने घर की तरफ जा रही थी कि तभी उसकी नजर उसी जालिम चील पर पड़ती है, जो कि झाड़ियों में फंसी हुई तड़प रही थी। तब रानू वहां आकर कहती है, जालिम चील, तुम बहुत बुरी हो। तुम्हें मुझ पर और मेरे बेटे पर जरा भी दया नहीं आई। तुमने उसकी माँ छीन ली, उसे बड़ा भी नहीं होने दिया। लेकिन रानू की कोई भी बातों का वो चील तो जवाब नहीं देती। तब रानू समझ जाती है कि वो तो बस झाड़ियों में फंसी हुई तड़प रही है, उसे मुझे निकालना ही होगा। ये सोचकर रानू उसे झाड़ियों से निकाल देती है, लेकिन खुद उन झाड़ियों में फंस जाती है। मैं बच गई, मैं मरने से बच गई। आज मैंने अपनी मौत को करीब से देखा। चिड़िया, मैंने तुम्हारा ये हाल कर दिया, फिर भी तुमने मुझे बचा लिया और माफ भी कर दिया। शायद भगवान मुझे कभी माफ नहीं करते। मेरा बच्चा अभी बहुत छोटा है, वो मेरे बिना नहीं जी पाएगा। वो तो मेरे बिना मर ही जाएगा। ये कहते वो चिड़िया तो मर जाती है। तब चील कहती है, चिड़िया, मैंने सारी उम्र गुनाह किया, कभी अच्छा काम नहीं किया, लेकिन चिड़िया, आज तुमने मुझे ये सिखा दिया है कि कोई चाहे कितना भी बुरा हो, हमें अपनी नेकी से पीछे नहीं हटना चाहिए। चिड़िया, मैं तुम्हारे बेटे का ध्यान रखूंगी, मैं पालूंगी उसे। शायद ऐसे ही भगवान मुझे माफ कर दे। ये कहकर चील चिड़िया के घोंसले में आती है और फिर वो उसके बेटे कुकू का ध्यान रखती है और उसे अपने बेटे की तरह पालती है। इस तरह वो दोनों खुशी खुशी रहने लगते हैं।
रानू देख, तुझे बस इन लकड़ियों के 150 रुपए ही मिलेंगे। पर कालू भैया 150 रुपए तो बहुत कम है। मैं पूरे दिन लकड़ियाँ काटती हूँ, तब जाकर इतनी लकड़ियाँ लेकर आ पाती हूँ। इतने पैसे दोगे आप मुझे? हाँ, बस तुम ये देखो कि मैं तुमसे लकड़ियाँ खरीद रहा हूँ। दूसरे जंगल के पक्षी तो ऐसी लकड़ियाँ लेते भी नहीं हैं। वो कालू कौवा रानू चिड़िया का पड़ोसी था, जो कि लकड़ियों का व्यापार करता था। वो कालू कौवा तो रानू चिड़िया के भोलेपन का फायदा उठाता था और उसे लकड़ियों के बहुत ही कम पैसे देता था। एक दिन रानू चिड़िया हर रोज की तरह जंगल में लकड़ियाँ काट रही थी। ज्यादा गर्मी होने की वजह से रानू चिड़िया को काम करते करते प्यास लगाती है। तब वो बोलती है, हे भगवान, आज कितनी गर्मी है। इस तपती गर्मी में तो बार बार मेरा गला सूख रहा है और बहुत ज्यादा ही प्यास लग रही है। रानू जब अपना पानी का बर्तन देखती है तो वो तो खाली था। तब वो बोलती है, ये क्या, मेरी टोकरी में तो पानी भी खत्म हो गया। अब मैं क्या करूं? हाँ, जंगल के उस पार एक नदी है, ऐसा करती हूँ वहीं से पानी भर लाती हूँ। फिर रानू चिड़िया पानी भरने चली जाती है। उसे उड़ते उड़ते काफी समय हो जाता है। तब रानू अपने मन में सोचती है, हे भगवान, कितनी दूर है ये नदी। मेरा तो प्यास से गला ही सूखा जा रहा है। फिर रानू कुछ देर उड़ने के बाद उस नदी के पास आ जाती है और वो वहाँ आकर अपनी टोकरी में पानी भर लेती है और फिर पानी पीकर अपनी प्यास बुझाती है। वो पानी पीकर वहाँ से जाने वाली थी कि तभी रानू की नजर एक छोटी सी चिड़िया की बच्ची पर पड़ती है, जो कि एक पेड़ के नीचे डरी सहमी हुई बैठी थी। अरे, ये चिड़िया की बच्ची तो बहुत छोटी लगती है। लगता है ये अपनी माँ से बिछड़ गई है। फिर रानू उस चिड़िया के पास आती है और उससे प्यार से बोलती है, चिड़िया बेटी, तुम अकेले यहाँ क्या कर रही हो? अगर किसी बड़े जंगली जानवर ने या फिर शिकारी चील ने देख लिया तो बड़ी मुसीबत हो सकती है। वो छोटी चिड़िया की बच्ची तो अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उस रानू चिड़िया को देख रही थी। चिड़िया बेटी, तुम्हें भूख लगी होगी ना? ये लो, इसमें से थोड़ा पानी पी लो। फिर रानू चिड़िया उसे अपनी टोकरी में से पानी पिलाती है। पानी पीने के बाद तो वो चिड़िया वहाँ से उड़कर चली जाती है। तभी रानू चिड़िया की नजर वहाँ लगे एक जामुन के पेड़ पर पड़ती है, जिस पर काफी सारे जामुन लगे हुए थे। अरे वाह, यहाँ पर तो कितने सारे जामुन लगे हैं। ये जामुन तो दिखने में कितने मीठे और रसीले लग रहे हैं। फिर रानू वहाँ से एक जामुन का गुच्छा तोड़ती है और खाती है। उन्हें खाने के बाद तो रानू चिड़िया में एक नई ताकत सी आ जाती है। अरे अरे, ये क्या? इन्हें खाते ही मेरी तो सारी थकान दूर हो गई। इसका मतलब ये जामुन तो बड़े ही ताकतवर हैं। तभी वहाँ रखे वो सारे जामुन सोने के बन जाते हैं। रानू जब उन सोने के जामुनों को देखती है तो वो तो हैरान हो जाती है। अरे अरे, ये जामुन सोने के कैसे बन गए? ये सब कैसे हुआ? तभी उस जामुन के गुच्छे में से आवाज आती है, रानू, अरे ओ रानू। कौन कौन है यहाँ? मुझे कौन बुला रहा है? रानू, रानू, तुम डरो मत। मैं एक जादुई जामुन हूँ और मैं हमेशा ईमानदार और सच्चे पक्षियों की मदद करता हूँ। रानू, तुम इन जामुनों से अपनी और जरूरतमंद पक्षियों की मदद कर सकती हो, लेकिन अगर किसी भी लालची पक्षी ने मुझे खा लिया तो वो उसी समय बूढ़ा हो जाएगा और बहुत ज्यादा कमजोर भी। रानू तो ये सुनकर खुश हो जाती है और फिर वो वहाँ से एक और जामुन का गुच्छा लेकर अपने घर आ जाती है और अपनी माँ को सारी बात बताती है। फिर वो अपनी माँ को जामुन खाने के लिए देती है, जिन्हें खाते ही उसकी माँ तो बिल्कुल ठीक हो जाती है। तब उसकी माँ रानू से बोलती है, रानू, रानू देख, मैं बिल्कुल ठीक हो गई। अब तो मैं अच्छे से बोल भी पा रही हूँ और उड़ भी लूंगी, सब कर लूंगी। मैं एकदम से ठीक हो गई हूँ। मैंने बोला था ना माँ कि ये एक जादुई जामुन है।
रानू चिड़िया के पास जितने भी जामुन थे वो सब सोने के बन जाते हैं। तब रानू उन जामुनों को बेचकर अपने लिए एक बड़ा सा घर खरीद लेती है और सारी जरूरत की चीजें भी। अब तो रानू चिड़िया लकड़ियाँ काटने भी नहीं जाती और वो पूरे दिन गरीब पक्षियों की मदद करती और घर पर रहकर अपनी माँ का ध्यान रखती। एक दिन वो कालू कौवा कहता है, ये रानू चिड़िया के पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए? अब तो ये लकड़ियाँ भी नहीं काटती है और ना ही मुझे बेचती है, तो फिर इसके पास दिन पर दिन ये पैसे कहाँ से आते जा रहे हैं? जरूर दाल में कुछ ना कुछ तो काला है, मुझे इस पर नजर रखनी होगी। फिर ऐसे ही एक दिन रानू चिड़िया और उसकी माँ जादुई जामुन के बारे में बातें कर रही थीं। तभी वो कालू कौवा बाहर खड़ा उनकी बातें सुन रहा था और वो बोलता है, जादुई जामुन? अच्छा, तो तभी ये दोनों माँ बेटी उन जादुई जामुनों की वजह से इतनी अमीर हो गई हैं। लेकिन ये जादुई जामुन जंगल में मिलेंगे कहाँ? मुझे इसका पता लगाना होगा। फिर अगले दिन कालू कौवा जंगल में निकल जाता है और उसे उड़ते उड़ते दोपहर हो जाती है। वो जंगल में पहुंच जाता है, तब उसे वही छोटी चिड़िया दिखाई देती है। अरे चिड़िया की बच्ची, मैं तो इसे ही अपने साथ ले जाता हूँ और उस शिकारी चील को बेच दूंगा, ऐसे मुझे अच्छे पैसे मिल जाएंगे। ये कहकर कालू कौवा उस चिड़िया की बच्ची को अपनी टोकरी में रख लेता है और वहाँ से उड़ने लगता है। तब वो उड़ते हुए सोचता है, पता नहीं ये जादुई जामुन का पेड़ कहाँ मिलेगा। मैं इस चिड़िया की बच्ची को अपने साथ ले जाते तो थक गया हूँ। वो कालू कौवा ऐसा कह ही रहा था कि तभी उसकी नजर उसी जामुन के पेड़ पर पड़ती है और वो जल्दी से वहाँ आ जाता है और बोलता है, अरे वाह, मिल गया ये जादुई जामुन का पेड़, इसे तो मैं कब से ढूंढ रहा था। ये कहकर वो कालू कौवा सारे जामुन तोड़ लेता है और कहता है, मैंने अब सारे जामुन तो तोड़ लिए, अब उस पागल रानू चिड़िया को यहाँ एक भी जामुन नहीं मिलेगा। मैं जामुन तोड़ते तोड़ते थक गया हूँ, चलो मैं इसमें से थोड़े जामुन खा लेता हूँ। ये कहकर वो कालू कौवा जैसे ही जामुन खाता है तो वो तो अचानक से ही बूढ़ा पड़ जाता है और उसके शरीर में काफी ज्यादा कमजोरी सी आ जाती है। तब वो कहता है, ये मुझे क्या हो गया? ये जामुन कैसे थे? इन्हें खाते ही मैं तो बूढ़ा पड़ गया और मुझे तो बहुत कमजोरी सी भी महसूस हो रही है। हे भगवान, ये कैसे जामुन हैं? तब वो कालू कौवा वहाँ से धीरे धीरे गायब हो जाता है। तभी वो टोकरी में रखे जामुन बोलते हैं, मुझे लालची लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं हैं। अगर फिर से ऐसा ही लालची पक्षी कोई भी मेरे पास आया तो मैं उसके साथ भी यही सब करूँगा। फिर उसके बाद वो सारे जामुन फिर से उसी पेड़ पर वापस लग जाते हैं। जब इस बात का पता रानू को चलता है तो वो अपनी माँ से बोलती है, माँ, आपको पता है अपने पड़ोस के जो कालू भैया हैं वो भी वहीं जामुन के पेड़ के पास गए थे, लेकिन वहाँ जाकर उन्होंने लालच किया जिस वजह से वो वहीं की वहीं गायब हो गए। रानू, ये तो उस लालची कौवे के साथ बहुत अच्छा हुआ। जो भी लालच करेगा उसे ऐसी ही सजा मिलेगी। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। और हाँ दोस्तों, इस कहानी से ये सीख मिलती है कि हमें कभी किसी के साथ भी बुरा नहीं करना चाहिए। और हाँ दोस्तों, आज का सवाल ये है कि रानू चिड़िया का अंडा चुराकर कौन ले गया था? अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को कर दो सब्सक्राइब और हमारी वीडियो को कर दो लाइक। और हाँ दोस्तों, घंटी बजाना ना भूलना ताकि नई वीडियो आपके फोन की स्क्रीन पर हो। मिलती हूँ मैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।